गाड़ी निकलवाकर बाबा जी के साथ प्रयाग को रवाना हो गया। कोहरा इतना गहन था कि आगे कुछ भी दिखना असंभव सा था और इसकी पूरी संभावना थी कि कभी भी किसी गाड़ी से, किसी यात्री से, किसी पेड़ से टक्कर हो जाए। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। जनवरी सन 1962 की घटना है। महाराज जी मेरे घर पधारे थे। कड़ाके की सर्दी थी। कानपुर में वैसे ही सुबह के समय धुंध छाई रहती है, मिलों के धुएं के कारण, और उस दिन तो सर्दी के मारे बाहर ऐसा घना कोहरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में सुबह 5 बजे ही महाराज जी ने गाड़ी निकलवाकर प्रयाग चलने की आज्ञा दे दी। मैं कुछ असमंजस में पड़ गया कि इतने अंधकार, कोहरे और कड़ाके की ठंड में यह सब कैसे संभव हो पाएगा। फिर भी आज्ञा पालन कर मैं गाड़ी निकलवाकर बाबा जी के साथ प्रयाग को रवाना हो गया। कोहरा इतना गहन था कि आगे कुछ भी दिखना असंभव सा था और इसकी पूरी संभावना थी कि कभी भी किसी गाड़ी से, किसी यात्री से, किसी पेड़ से टक्कर हो जाए। गाड़ी की हेडलाइट कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रही थी। ऐसे में गाड़ी की गति भी अत्यंत धीमी थी और 6-7 किलोमीटर चकेरी तक हम किसी तरह 1.5 घंटे में पहुंच पाए। तभी मेरे मन में आया कि महाराज जी से प्रार्थना करूं कि कुछ देर यहीं रुक जाएं और कहीं चाय पी लें, ताकि जब तक कोहरा कुछ कम हो जाए और सूरज का प्रकाश भी तेज हो जाए। तब मैंने महाराज जी से, लगता है प्रभु प्रेरित हो, उसी ऐन वक्त ऐसा निवेदन कर ही दिया और बाबा जी भी फौरन राजी हो गए और बोले, यहाँ नहीं, उस फाटक के भीतर ले चलो। पता नहीं किसके मकान का फाटक है, वह उसको हमारा भीतर घुस जाना नागवार गुजर सकता है। यही सोचता रह गया मैं, और तब तक ड्राइवर ने गाड़ी फाटक के भीतर कर दी। अब महाराज जी का दूसरा हुक्म हुआ कि जाओ दरवाज़ा खटखटाओ। अब तो मेरे लिए और भी अधिक दुविधाजनक समस्या हो गई कि पता नहीं इस मकान में कौन रहता है और इतनी सुबह ऐसी ठंड में वह क्या समझेगा, क्या कहेगा। तभी बाबा जी ने जोर देकर आज्ञा दोहराई, जाओ दरवाज़ा खुलवाओ। आखिर आज्ञा का पालन करना ही पड़ा और दरवाज़ा खुलते ही सामने कौन था, बाबा जी के अनन्य भक्त हब्बा जी, श्री हीरा लाल साहे, जो उन दिनों अपने भतीजे के साथ यहाँ रह रहे थे। यहाँ यह बता देना समुचित होगा कि साहे जी जब अत्यंत आनंद में डूब जाते थे तो जोर से हब्बा कह देते थे। अस्तु उनका नाम ही हब्बा पड़ गया। वे तो महाराज जी के इस अप्रत्याशित दर्शन के आत्मविभोर हो गए। बोले, महाराज अभी अभी हम आपकी ही चर्चा कर रहे थे कि अगर बाबा के दर्शन इस वक्त हो जाएं तो आनंद बरस जाए, और तभी ही आप आ गए हब्बा। और तब वहीं चाय नाश्ता पाकर हम पुनः प्रयाग को चल दिए। तब तक कोहरा भी काफ़ी छट चुका था, परंतु महाराज जी तो उस मकान में पूर्व में कभी नहीं गए थे और न उन्हें कोई सूचना ही प्राप्त थी कि हब्बा जी तब कहाँ थे। और उसी मकान के फाटक पर मेरे मुंह से कुछ देर रुक जाने की प्रार्थना कर देना भी तो उन्हीं का खेल था। परंतु उक्त घटना से मेरे मन में कोहराम सा मच गया कि यह सब क्या खेल है। मैंने महाराज जी से पूछ ही लिया, महाराज यह सब क्या है। मेरे मन में उठे भावों को पढ़कर महाराज जी ने बड़ा सूक्ष्म सा उत्तर दिया और इसी के साथ अपना परिचय भी दे डाला। भगवान का बगीचा है। मैं सोचता रहा कि बगीचा क्या है, उसमें क्या होता है। मालिक जब चाहे जो फूल चाहे खा ले, जो फूल चाहे सूंघ ले, जो चाहे उगा ले। तभी मेरे विचारों को पढ़कर बाबा जी बोल उठे, तुम नहीं समझते, अगर मुझे लोग जान जाएं तो मेरे रोम रोम का ताबीज़ बना लेंगे। मैं सुनकर मूक हो गया। मन ही मन महाराज जी को
शत शत प्रणाम कर सचमुच बनमाली बाबा जी महाराज अपने बगीचे में यही सब तो कर रहे हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।